46वां दिन सुबह 8 बजे। Good morning. गुड मॉर्निंग बिग बॉस। सुबह 8:45 You're talking to both Abhishek and Elvis? एंड मनीषा एज वेल बिकॉज आंटी ने तीनों के साथ बैठ के सुलह करा दी और उन्होंने प्रॉमिस लिया कि मेरे जाने के बाद भी तुम सब दिल से हटा के अच्छे से रहोगे। और अच्छे से रहना तो इम्पॉसिबल होगा सब लोग के लिए, क्योंकि मैं आप लोग सबको एक चीज़ बोल दूं, सबको बहुत आसानी से कंसेशन चाहिए, मगर आप उतनी आसानी से कंसेशन देते नहीं हो सामने वाले को। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम हैप्पीएस्ट इफ एवरीवनस टॉकिंग, बट आई थिंक ये तीनों के बीच में इफ देयर समबडी हु यू शुड मेक अप विद इमीडिएटली, इट इज एल्विश, सेकंड अभिषेक, थर्ड हर। हमारे अंडे कहाँ हैं? हमारे अंडे हो गए। हमारे अंडे खत्म हो गए तो चुरा लें किसी के। किसके चुराव है बता? अविनाश। अविनाश साड़ा पता कैसा टेढ़ी बुद्धि का आदमी है। मेरे तो मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा। कहाँ रखे हैं उसके अंडे? अरे अपने में ट्रांसफर कर। उन्हें पता तो ना हमारे खत्म हो गए। उन लोग को नहीं पता, सिर्फ जिया को पता है। जिया तो एंटी होगी उसके। और बता कहाँ है? वो गिना है थोड़ी, साड़ा गिनता हो, सोच गिनता हो अपने अंडे। इसमें से कल हम ये वो गायब किए थे। 2 अंडे चोरी कर लूं? आप एक कीजिए। अरे कहाँ ना जावे कभी कोई। कोई नहीं आएगा, कीजिए चले। हाफ पॉच खाइएगा। हाफ खाना है ना? अरे यो किसका अंडा है? अरे हमारा ये तो। ओहो अभी हमने नीचे से निकाला। सुबह 9:30 बजे। और क्या आटा गूंदना। अविनाश भाई खाओगे ये हाफ फ्राई? नहीं यार अभी नहीं, अभी वर्कआउट। अच्छा करोगे अभी? आने का मन करे तो बता देना भाई। बताऊंगा तो क्या होगा? बना देंगे। अच्छा नहीं, आज टाइम मिला तो मैं अपना वाला अंडा बनाऊंगा। अरे भाई यार मैं फूक फूक के ही अंडे खा रहा हूँ। आओ भाई। सुबह 10:15 बजे। डिम्पल जी, अब वक्त है आपका अभिषेक और बाकी घर वालों से विदा लेने का। इतनी जल्दी? जी बिग बॉस। आज तो आएगी मम्मी। चलो ओके गाइस। बहुत जल्दी जा रहे हैं। बाहर आना पड़ेगा। आइए आपका नंबर दीजिए। हाँ यहाँ कैसे दूँ? बाहर जाते ही बिल्कुल, मेरे को इंस्टा पे करना तुरंत DM। DM। यस। कॉफी रहेगी। कोई बात नहीं। बहुत मजा आया आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा। बॉस ने आपको सही टाइम पे भेजा, ही नीडेड यू। We all needed you। डिम्पल जी, जी आपको अभिषेक के अलावा बाकी घर वालों में से किसी एक अपने मनपसंद होटल एम्प्लॉय को एक स्टार देना होगा। बहुत मुश्किल है कि मैं किसको एक को दूं। मेरे लिए सारे ही, देखो आप सब विनर हो। बहुत मुश्किल है यार। अब दो जो मन में है दे दो। मेरे को एल्विश ने, आपने मेरा पेडिक्योर मैनिक्योर। हाँ जी, होटल एम्प्लॉय। तार लगना नहीं चाहता है, यहाँ दे दो। आप ले लो। थैंक यू आंटी। असली रूम। बाय 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 आंटी। बाय बेटा। आप आए, बाहर लाए, ओ बहुत ही प्यारे हैं आप। दस दिन आ रहे हैं। थैंक यू बिग बॉस। थैंक यू मम्मी। बाय, लव यू, टेक केयर। लव यू मोर। थैंक यू सबको, मम्मी को बहुत अच्छा फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग सुपर, बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। बिग बॉस आप सभी को यह भी बताना चाहते हैं कि बीबी होटल के मैनेजर की ड्यूटी आज बेबिका निभाएंगी। नाइस। ओह वाओ,
वाओ। सुबह 11:15 बजे। बेबिका, जी सर। किसको क्या ड्यूटीज दी हैं उनकी घोषणा कीजिए और बोर्ड अपडेट कीजिए। हाउसकीपिंग में अब हैं एल्विश, पूजा मैम, अभिषेक और मनीषा। तो हाउसकीपिंग में और कुक में है जिया एंड अविनाश। तो पहले आप जरा रिसेप्शन पर रहेंगे हमारे ताकि वो काउंटर क्लियर करे, ताकि अपने यहाँ खास मेहमान जो मेहमानों की खातिर नवा भी करेंगे, मिस्टर जैड। सर होता है बच्चे, अरे बाप रे। तेरा बच्चा रोती। कितना टाइम बाद देखा। अच्छी लग रही है, रोती हुई। मम्मा को अपना बच्चा रोते हुए कभी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रोना नहीं है। ओके, बी स्ट्रांग। वेलकम आंटी, Thank you, नमस्कार। thank you बीबी so होटल में much, आपका thank स्वागत you. आहे। थैंक यू, थैंक यू। बिग बॉस जिया की माताजी सुरेखा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। या थैंक यू, थैंक यू। ब्लेस यू, ब्लेस यू बच्चा, bless you. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अरे कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे ब्लेस यू। मुझे पैर लेने पड़ रहे। आपको देख के लगा कि जिया आई एम सिंग जिया फास्ट फॉरवर्ड। प्रीटी वुमन। बहुत अच्छा आपको मिलने का। See, this is actually I'm looking like a splitting image here. आइए, हमारे होटल में स्वागत है आपका। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि ये आमी के लिए पराठे बना रही है 25। यस, पानी कुछ दे। यस, पानी चाहिए। लेकिन एल्विश देगा। एल्विश देगा। That's a good one. That's a good one. I like your mother's wicked sense of humor. Good. कुछ चाय कॉफी से शुरुआत करें। चाय, कॉफी, कॉफी। आंटी मैंने इसमें डाला है सिर्फ पानी। और मैं इसमें प्यार डालूंगी आपका। बिल्कुल, मैंने भी डाला है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मेहमान की खातिरदारी करने के लिए। ऑलवेज। सुबह 11:30 बजे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी दिया, उदास हो गई। पानी दिया। कल उदास हो गई है, तो बोल के बोला कि मम्मी आप हो ना, आज सुबह मैंने उनको बोला। मुझे पता है जब आप हो ना घर में, तो मुझे पता है कि उसको कमी कभी नहीं होगी। मैनेजर जी, आप हमारा होटल क्यों नहीं, आप एक guide आप tour- जितना दिखते हो ना, उससे ज्यादा सामने अच्छे हो। सच में। सब एल्विश, आप सब लोग आमने सामने। एंगेजमेंट हो चुकी है आपकी बेटी की, पता है आपको? पता है, सबने आपके देखा है। दामाद से मिले आप? दामाद से मिल लीजिए। Meet. I did. I met her outside. No, you haven't met. I Like did. personally. I said namaste. I said shake hand. Yes. Meet her. It's all okay. We are in the last few days of this house. What am I supposed to say? How are you? How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Come on. Come, Judge. हम लोग बाहर बैठ के। Yes. Hi, Dad. Properly. I know you were busy. How are you? Good, good. Thank you. You too. And bless her for you. She's a great girl. Yes, for your daughter also. Thank you so yes, much. Thank you she's so so pretty. Thank you so much. Very pretty. Thank you so much. She's got a beautiful heart. And now I wonder why. I'm sorry. This is Indian sari. It was beautiful. Yes. It's beautiful. Yes. Honestly. I'm so happy to meet you. Finally. She spoke a lot about Same you. here. Same.
Okay. Thank you. God bless you. God bless you. Nice to Thank meet you. you. Please enjoy the castle. Yes, yes. The hotel. Yes. दिन के 11:45 मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जाननी थी। मैंने वो जो नॉमिनेशन में फादर बोला था या फादर फिगर बोला था? फादर फिगर बोला है ना? मुझे पता है मैं पर्सनल कमेंट नहीं करूंगी कभी किसी के ऊपर। मुझे पता है। और जो खुद उसमें से गई है और ऊपर से मैं कभी किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं तुझे करूंगी। कोई भी रिलेशंस यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे कभी वो टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी तो अभी क्या ज़रूरत? यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तेरे में वो स्ट्रेंथ है, तू अकेले जीत सकती है। और यहाँ रिलेशंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई किसी का नहीं है। तू यहाँ खेलने आई है, ट्रॉफी जीतने आई है, तू अब कुछ अचीव करने आई है। जो तेरे बाहर लोग हैं वो तुझसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, माँ एक्सपेक्ट करती है। तुझे सबने कुछ कुछ बोला, ये कंफ्यूज है, ये डम है। नहीं, जो डम लड़की होती है, जो वीक लड़की होती है, जो यहाँ तक नहीं आती है। दूसरा, तो कम बोलती है, पता है? कम बोलने की वजह से लगता है कि ये कंफ्यूज है, ये डम है। नहीं, जो 13 इयर्स की थी तो खुद के डिसीजंस सेपरेशन होने के टाइम पे तूने मुझे सपोर्ट किया है और राइट रॉन्ग बताया है। तो वो लड़की है जो 13 इयर्स की थी। किसी को अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, तब पता चलता है, अपना स्टैंड खुद लेना पड़ता है। तू जो बाहर है ना स्ट्रॉन्ग, जितने तूने अपनी लाइफ में सफ़र किया है, अकेले लाइफ में अपना करियर से लेके सबने तुझे क्रिटिसाइज किया था। ये लड़की क्या करेगी, इसको क्या आता है, इसको कहीं पे भेजो जॉब करने, थोड़ा 10-20 हज़ार कमा के लाएगी ऐसे। लेकिन वो लड़की आज यहाँ तक आई है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं तो क्या। कोई भी लड़की, आज तेरा जर्नी है ना, वो किसी का नहीं है, तूने कभी बताया भी नहीं है। वो सिंपैथी नहीं ली है तूने, बता के तुझे नहीं लेना है। मुझे पता है तुझे अच्छा नहीं लगता है सबको बताना। मुझे ये रिलीफ मिल गया कि वो फादर फिगर जो बोला था नॉमिनेशंस के वक्त कि मैंने फादर फिगर बोला है, फादर नहीं, वो एक रिलीफ मिल गया कि वो जितने कॉन्फिडेंस से जहाँ वहाँ जाके बोल रहा था, तो मुझे लगा क्या सच में मैंने फादर बोला है? मैं क्यों, मेरा खुद का नहीं है तो मुझे पता है मैं कभी किसी और के ऊपर कमेंट नहीं करूँगी। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है सबके नसीब में, सब प्यार नहीं होता है। नहीं है तो नहीं है ना, फादर नहीं है तो सो व्हाट। लेकिन ऊपर वाले ने तुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया है ना, इतनी प्यार दिया है, तो तुझे और प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया, ये लड़की कुछ कर सकती है, ये लड़की हम लोग को कुछ दे सकती है, ये लड़की में है कुछ। मेरे कपड़े भी आ रहे थे ना, तो मुझे लगा अरे मेरे कपड़े क्यों नहीं आ रहे, मैंने कुछ कर दिया क्या? मम्मी मुझसे कुछ ऐसा नहीं है, बारिश की वजह से रुके थे। इसने बहुत मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया, ऐसे बहुत इसने एडवाइस दिया मुझे स्टार्टिंग से। क्यों नहीं बोलती तू? बोल दिया। बाहर देख रही थी, आज देख के अच्छा लग रहा है सामने। Thank you, auntie. स्ट्रॉन्ग बॉय, गुड प्लेयर। Thank you. लगता है इसीलिए बोल रही, लगता है एक ही को गेम समझ में आता है। होता है, जिया ने कभी रिलेशंस नहीं देखे, वो कभी कभी लगता है कि शायद मेरी गलती है। ये आज मुझे पता चला है जब यहाँ पे रिलेशंस, प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही है। कभी कभी लाइफ में ना सब प्यार नहीं मिलता है, 100% आंटी। और जिनको मिलता है उनको कदर नहीं होती है। हम लोग को पूछो रिलेशंस की कदर, उसने अब बताया भी नहीं होगा। 13 इयर्स की थी तब हम लोग सेपरेट हो गए। जब 13 इयर्स के बच्चे होते हैं उनको रिलेशन समझ में आते हैं कि ये मेरे पापा, ये काका, नाना, पापा, ये सब होते हैं जो आजू बाजू रिलेशंस, वो समझने टाइम पे हम लोग सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद वो अपने करियर के पीछे भागती हुई, सुबह जाओ शाम को ऑडिशंस दो, उसके पीछे उसको रिलेशंस का पता ही नहीं। आज वो समझ में आ रहा है सच में ये लड़की को रिलेशंस मैंने दिखाए नहीं, ये मेरी गलती है। आप बहुत लकी हो कि आपको इतने सारे रिलेशंस मिले हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ के बीच में बड़े हो गए हो।
ऑब्वियसली मैंने हमेशा इसको बोला कि वो बहुत स्ट्रांग है, बस मेरे को लगता है इनडिसाइसिव है, डिसीजन वहाँ पर कब क्या लेना है वो कंफ्यूज हो रहा वो दिल दिमाग हाँ वो यस होता है। अब पता चल गया यहाँ से क्या करना है। यस बस दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू है। है। मस्त है। दोपहर 12:15 बजे। आप जो पानी में मिला के दिया, मैंने बोला बाप रे जिया ने क्या किया। जिया वैसी नहीं है, लेकिन ऐसे पागलपंती कैसे कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं आंटी। सो बाद में जो उन्होंने सॉरी बोला, सो मैं भी सॉरी बोलती हूँ। अरे नहीं आंटी, कैसी बात है। कि कोई भी माँ को अच्छा नहीं लगे अपने नहीं, आप sorry मत बेटे बोलो। को ऐसा कोई खिलाए। सो नहीं, मैं ऐसी है नहीं लड़की। मैं घर पे भी पीते रहता हूँ एकदम। सुरेखा जी, अब वक्त है आपका जिया और बाकी घर वालों से विदा लेने का। टाइम खत्म। जल्दी। हाँ ओह शिट, लग ही रहा था वो। लेकिन घर से जाने से पहले आपको एक जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको जिया के अलावा बाकी घर वालों में से किसी एक अपने मनपसंद होटल एम्प्लॉय को एक स्टार देना होगा। बिग बॉस ऐसे टाइम में आए कि हम लोग काम ही करते रहे, आपसे बात भी नहीं कर पाए आंटी। हम आपको बोटी डांस दिखाते बोटी डांस एक नया स्टेप। अरे कमीनो। डन। अरे फॉर रियल। आ जाना मैनेजर। हे भगवान। चलो आजा 1 2 3 गो। ये बोटी मैं डांस कर रहा हूँ। नाइस। टून 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 बोटी टून 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 बोटी सो ऑल द बेस्ट। लास्ट वीक है, प्यार देना, एंटरटेन करना। ओके सुना, प्यार देना। यस आई लव प्यार ही प्यार है हमसे तो। हैप्पी टू मीट यू। यस मी टू। सेम हियर। जल्दी मिलते हैं। जी, और बिल्कुल। ये स्टार आपके लिए, आप डिजर्व करते हो Thank you. इस घर के लिए। आपने ये स्टार इसलिए क्योंकि आपने घर को घर बनाया है। सो ये Thank you. आपके लिए। थैंक यू। बाय बाय। आई लव यू आंटी। बाय। टेक केयर, लव यू। सब लव। थैंक यू। मेरा बच्चा ध्यान में रखना। बाकी बाय बाय। Taste of Big Boss and your daughter. Oh, wow, We're wow. on the way out. वाओ, थैंक यू सो See you. मच। Nice to meet you. Bye. Good luck. Bye. बाय। Thank you so much, Big Boss. Thank you, Big Boss. Thank you. दोपहर 12:45 बजे। भाई पूजा जी से ज्यादा स्टार अविनाश का बनता था। हाँ अविनाश ने तो साला हर जगह हेल्प करी है। वैसे तो जैड का बनता था। जैड का तो नहीं बनता था। टू बी ऑनेस्ट, डिसीजन गलत। इसको मैं डंके की चोट पे। एल्विश को तो सबकी माओ से बहुत प्यार मिल रहा है। हाँ यार, मम्मियाँ अच्छी होती हैं सबकी। आपकी मम्मी बड़ी पॉजिटिव, क्यूट, बड़ी प्यारी थी। चिड़ी सी है। प्यारी थी, बढ़िया। मुझे बड़ा मजा आता। मैंने वो चीज़ पूछी मम्मी को कि मैंने फादर बोला था, फादर फिगर बोला। मैं तो मैंने फादर फिगर ही बोला है। उसको सॉरी बोला तूने? सॉरी बोला? मैं क्यों सॉरी बोलूँ? मैंने कुछ गलत बोला ही यार नहीं वो है। पता है, अब जैसे तुम्हारी इंटेंशन पता नहीं, कटेलिया के उसमें बोला नहीं। नहीं, मैंने मेरे इस पे बोला। तो मैंने वो क्लियर जाके किया था ना कि मैंने तुझे नहीं, मैंने फादर नहीं, फादर फिगर बोला था मेरे लिए। तो वो बोल रहा है कि नहीं वो झूठ बोल रही है, फुटेज दिखाओ। कौन से पीओवी में जी रहे हैं भाई? हमें तो पता ना यार। तेरी मम्मी से मैं अविनाश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हो बेटे? फिर कभी अपने आप को कर। और तुम्हारी मम्मी से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे अविनाश फर्स्ट था, सेकंड में था। पूजा जी केम आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस। उनको आई थिंक एक इन जनरल भी दिया कि आपने घर को घर बनाया। और हम घर को बाथरूम बना रहे हैं। या मतलब घर बनाया, घर चलो, को घर की तरह अगर treat ये भी किया। सोच है ना
तो बाहर जाके जब तुम देखोगे तो वो सोच भी चेंज हो जाएगी। ला दिखा। अबे वो मेरी मम्मी पता नहीं क्या सोच के आए थे उसमें क्या। She's पूजा भट्ट। क्या बोल रहा है रे तू? कुछ नहीं। तो पूजा भट्ट इसलिए दे दिया? हाँ, she's पूजा भट्ट bro। तो Elvish knows तो what I'm बाहर talking ऐसे about। लोग नहीं देख रहे कि हाँ वो तो You think पूजा from भट्ट here। है ऐसे। You think from here। There's a difference। नहीं, she also जो भी think है। from here। हाँ, मुझे Somewhere। जहाँ यूज करना है वहाँ जहाँ पे नहीं करना use चाहिए कर वहाँ लेती आप हूँ। ये यूज कर लेते हैं, तो जहाँ नहीं, यूज नहीं। करना चाहिए वहाँ आप ये यूज कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। दोपहर 1:15 बजे। Judge, नमस्ते। I know you. You know me? I know you before you know me. Of course you do. We are intimate strangers. How are you? You're a beautiful man. Thank you so much. Welcome to India. Thank you. Thank you so much. वेलकम सर। Oh, बिग बॉस I know your father. You're a tough chick, huh? Hey, no touching feet and humiliating me. If you touch my feet, I'll touch your feet. No. I'm so grateful I have your daughter here. I have a mother. I have a mentor. I loved your mother's ah. उन्होंने जब आपको गले लगाया हाँ जी। तो उनके जिस्म से एक आह गूंजी। वो माँ की जबान होती है कि वो बिछड़ना क्या होता है अपनी औलाद से, बिल्कुल। उसका इजहार वैसे ही हो सकता है उस आह से। Thank you sir. You're a brave boy. Thank you sir. Good one. मनीषा जी, अरे नहीं पाँव नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। कभी ऐसी अच्छा ठीक है। कभी तौहीन नहीं करना मेरी ऐसी। कैसे हैं आप? मैं आई एम वेरी लकी कि हम आपसे मिल रहे हैं, वरना पता नहीं मिल पाते। चुप होकर सुनेंगे आप मेरी बात? हाँ सुनेंगे। खामोशी में वार्तालाप करते हैं। देखिए मेरी आंखों में देखिए। थैंक यू। अरे दिल रोया मेरा जब तू रोया। मैं शराब पीकर गिर गया था सड़क पर। सुबह हुई तो लगा कि ये पत्थर मेरे गाल को क्यों छू रहा है। उस वक्त एक आवाज मेरे जहन से गूंजी कि महेश भट्ट तू अल्कोहलिक हो गया है। मानते रहे अपने आप को तुम बहुत कमाल का फिल्म डायरेक्टर है, मगर बाकी लोगों की तरह सड़क पर पड़ा हुआ है। वहाँ से उठा और फिर पैदल घर गया मैं। पूजा की छोटी बहन शाहीन पैदा हुई थी, तो मैंने उसको अपने गोद में लेकर उसको करीब लाने की कोशिश की, तो उसने मुझे लगा उसने अपना मुंह फेर दिया। जैसे उसको उल्टी आ गई, उसने मुंह फेर दिया। उसके बाद में एल्विश मैंने एक बूंद शराब नहीं पिए 36 साल हो गए मुझे। जब आदमी गिरता है तो उसमें एक ऐसा अजीब सा निखार आता है जो मुझे तुम्हारे चेहरे पर उस दिन नजर आया। हिम्मत वाले बच्चे हो। बहुत लंबा है तू। सब इधर लंबा। मैं नीचे जाता हूँ। नहीं कोई नीचे नहीं होना। You're an actor. You see without your glasses. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अभी गम थोड़ा हल्का हुआ है। चेहरे को थोड़ा सुकून दो। अभी मिल लूं मैं उस स्टार से। यस प्लीज। ये स्पार्कलर क्यों लगाया पूजा तुमने? मुझे 2 स्टार मिले हैं, अभी की माँ ने दी और जिया की माँ ने दी, और जिया की माँ ने अभी कहा कि आपने इस हाउस को एक घर बनाया है। पूजा ये मैं 23 साल का था जब ये पैदा हुई थी। तो उस रात जब ये जब पैदा हुई थी, तो जब मैं गया तो उसकी माँ ने मुझसे कहा लेबर रूम में, Have you seen her? Have you seen her? तो वो कांच के ग्लास के पीछे ये पड़ी थी और ये बिल्कुल माउसे तुम की तरह लग रही थी बिल्कुल, और चेहरा बिल्कुल ऐसा पिंक, 10.5 पाउंड की थी पैदा हुई।
एक्सप्रेशन उसका लग रहा था तब से गुस्सा आई इसकी माँ बोलती है ये बच्ची क्या है क्या, इसका बाप इससे डरता है, इसकी माँ इससे डरती है, इसका भाई इससे डरता है, ये है क्या। यहाँ पे वैसे गुस्सा मैंने काफी कंट्रोल किया है, आपने देखा होगा। नहीं वो बह जाता है वो। शायद इतनी हिंदी में कभी तुमसे बात नहीं की मैंने। बिल्कुल नहीं, मगर तुमने हिंदी बोलना अच्छी शुरू कर दी है। थोड़ा जेंडर का कंफ्यूजन होता है तुम्हारा। बिल्कुल, वो तो होता ही वैसे ही। होना चाहिए वो वैसे। हाय पॉप्स। तो मैंने वो लेटर देखा था 23 साल की उम्र में, विवेकानंद जी का एक कोट था, बी ट्रूथफुल एंड बी फियरलेस, बिकॉज़ अ पावर ऑफ डिविनिटी एंड नॉट अ सिन। तो वो लेटर में पता नहीं उस लाइन से मैंने क्यों शुरू किया था, पढ़ता था ऐसा। और लास्ट में आपने लिखा, समझ से ज्यादा बात, लास्ट में आपने लिखा लव पापा, लव महेश, कॉमा पापा एंड इन ब्रैकेट्स कॉल मी व्हाट यू वांट। व्हाटएवर यू वांट। हाँ क्या और क्या फर्क क्या पड़ता। यू मेड मी वेरी प्राउड पूजा। थैंक यू। जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है ना, तो हमारे मुल्क की पुरानी प्रथा यह है कि गुरु शिष्य के पांव छूता है, वो कहता है तूने आज मुझे मुक्त कर दिया। अ ग्रेट लीडर डजंट क्रिएट मेनी फॉलोअर्स, ही क्रिएट्स ग्रेट लीडर्स। तो ये You're a generous man. तुम आई हो मेरे जिस्म के द्वार से, मगर तुम हो कुदरत का हिस्सा। इसलिए मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि हर एक अजीब सा एक यूनिक अनरिपीटेबल है। अभिषेक तो अनरिपीटेबल है, ऐसा कभी होगा ही नहीं बच्चा। और ये मेरी होगा ही नहीं कभी प्रॉब्लम चाइल्ड। हमारी त्रासदी ये है कि हमको बोला जाता है कि इस बोर्ड में फिक्स हो, और पूरा द्वंद यही चलता रहता है, जो हम हैं और जैसा हम दिखना चाहते हैं। अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है ये, एंड दैट इज वेयर द होल वर्ल्ड इज एट। अब पानी पिला दो चलो। कम 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 कम। बिग बॉस महेश भट्ट जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोपहर 1:45 अभी मुझे बोल रहा है मैं रेप्लिका हूँ, आपकी रेप्लिका, ये बोल रहा है। यार अभी शी इज अ बेटर वर्जन ऑफ, बट दैट्स अ फैक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इट्स एन एज ऑफ रिवर्स मेंटरिंग। रिवर्स मेंटरिंग मतलब ये है कि ये माना जाता था कि आपको बड़ों से सीखना है, मगर बच्चों से भी सीखना है हमको। हम आपसे सीखते हैं, आपके स्वर आवाज गले से जिंदगी कुछ गुनगुनाती है। अगर हम सुन लें तो शायद हमारे जो जाले हैं, वो संग जो लगा हुआ है वो तुल जाए। तो इस एज ऑफ रिवर्स मेंटरिंग। ट्रू, बट आई आल्सो फाइंड कि आज के दौर में, बैठ जाओ भाई, आजा। जैसे मैंने उनको पहले भी कहा, आई सेड इफ यू वांट टू मीट द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल यू विल मीट माय फादर। नजदीक आके बैठ। एज से यूथ का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही एज से एक्सपीरियंस का कोई लेना देना है। दे कुड बी अ वेरी यंग पर्सन जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और दे कुड बी अ वेरी, जैसे आपने मुझे हमेशा कहा है कि लोग बूढ़े होते हैं, बड़े नहीं होते। चाय पियेंगे, कॉफी? कुछ नहीं, पानी पी रहा हूँ। नहीं, आपको पीना पड़ेगा, बिकॉज हमारा द टास्क है कि आपसे खाना। देखिए मैं ये एग्रेसिव हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ हूँ। नहीं, हम तो बुरा मान जाएंगे। हमें बिग बॉस ने कहा है कि जो भी आता है उनको एक, यू हैव टू हैव वन पीस ऑफ एप्पल एटलीस्ट, यू हैव टू पुट समथिंग इन योर माउथ, वरना हम टास्क हार जाएंगे। और ये तो हमको हराने की नीयत से तो हम आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। कौन इंचार्ज है? बच्ची इंचार्ज है। हाँ, तो आप जरा खड़े होकर बताइए जरा सामने। हाँ सर, आपके लिए काफी सारी सर्विसेज नहीं, हाँ, अवेलेबल हाँ जी। हैं। स्पा है जहाँ पेडिक्योर मैनिक्योर हो सकता है। बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टेज है जहाँ आपका मनोरंजन और एंटरटेनमेंट हो सकता है। बिल्कुल नहीं चाहिए। और खाने के लिए काफी कुछ अवेलेबल है आपके लिए, प्रीमियम राशन से गेस्ट ओनली कुछ। और सबसे ज्यादा हम सबका दिल है जो आपको सुनना चाहता है। मैंने जितना बोलना था मैंने बोल दिया। मैं बात नहीं, बट हमारा मन नहीं भरता। नहीं, वो दिल है कि मानता नहीं कभी। Nash's Indian tea is the best, by the way. You must try. ग्रीन टी। ग्रीन टी ना जी, परफेक्ट। वो ज्यादा नहीं, आधी कप। हाँ जी, हाफ अ कप। यस। दोपहर 2:15 Pooja is your favorite, I assume, between the rest, right? हाँ, क्या सबसे बुरा वक्त, I mean, my worst time, struggle days, unemployed, job was to take her to school, drop her with a water bottle. उनको tell him about the ad. Yes, then when I was desperate for money, तो घर चलाना बड़ा मुश्किल था। तो ये खूबसूरत बच्ची थी, तो उसकी माँ ले गई थी उसको मॉडलिंग के चक्कर में कि जाके मॉडलिंग का शायद कुछ मिल जाए।
अब वहाँ पर उन्होंने इसको पिकअप कर लिया। मुझे याद है कि 300 रुपये मिले थे, 300 फॉर द न्यूज़पेपर ऐड। हाँ करेक्ट। और मैं तुम्हारा बैग लेके, वाटर बॉटल लेके तुम्हारे साथ शूटिंग में गया था, जैसे मैनेजर आते हैं ना। और वो स्टार्ट साउंड एक्शन बोलते थे, हम लगते थे पीछे बैठते थे ऐसा। तो फैक्ट ये है कि बचपन में इसने हमारा घर चलाया। छोटी सी थी ये, वो अभी भी है। वो किसी ने क्लिप भेजी, वो बाथटब में। बाप रे बाप, मैं निकली नहीं वहां से बाथटब से। कितने साल के थे? बदतमीज, इतनी बदतमीज। वो डायरेक्टर को बोलती, तुम क्यों कट बोलते हो? तुम क्यों कट बोलते हो? यस, I get it from you. नहीं, तुम पानी में जाती थी तो यू शुड लाइक द टब, राइट? वो खेलती थी तो वो शॉट के लिए खेल पाते थे, थोड़ी तुमको गलाने के लिए उन्होंने तो उनको शॉट हो जाता था। तो मैंने तो व्हाई सेइंग कट। दोपहर 2:15 बजे। इतने बड़े घर में तुम लोग झगड़ा कैसे करते हो? पास ढूंढ के, खोज के बुला के। अभिषेक हो गई है। अभिषेक और इसका तो देख 2 दिन का झगड़ा, they can't do without each other. But that's not a fight. It's not a fight? ना, मैं तो वही कहती हूँ, it's not a fight. It's not a fight. I don't think. It's nice. Which one? It's nice. Manisha, you have to do better. He's just got like a I'm bonus, trying my best. a bonus point. No, I'm trying my best. दर्द। तब भी अच्छा। ओ बाबा, ठीक है ना? I'm booking you from मार now. लगता है। पानी नहीं आ गया छत हाँ, से तुमको बहुत मिस किया मैंने, याद है। कलोटे में। वो घर खाली खाली लगता है तुम्हारा वजह। ये तो बड़ा प्यार वाला बच्चा है यार। ये से वही तो मैं बोलती हूँ इसको। झगड़ा कैसे करती हो? अभी पहले बिगनिंग में हुआ था, अभी तो मैं इसको समझाती हूँ। मैं इसको बोलती हूँ हर बार कि जितना वल्नरेबल होते हो इतना अच्छे लगते हो। समझा मत उसको। अरे व्हाट, वो समझता है। अच्छा लग रहा है मुझे सुमाल के साथ बैठ के। हमें भी बहुत हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हो। आंखें भर रही मेरी। दोपहर 2:30 बजे। देखो बेटा, मैं तुमको सलाम करना चाहता हूँ कि तुमने कहाँ से सफर शुरू किया है, कहाँ पहुँच गई हो। मगर दरअसल जिसको तुम इंतहा समझ रही हो ना, ये इब्तिदा है। शुरुआत यहीं से होती है। देखो तुम्हारे अंदर वो बेसिक गुण तो है, चेहरे पे नमक है, देसी एक तुम्हारे अंदर एक महक है तुम्हारे अंदर, राइट? हिंदुस्तान की बेटी हो, बोलती अच्छा हो, तुम्हारा अंदाज अपना है। डांस वांस तो समझ में आता है, ठीक है, सब डांस सब करते हैं। मगर उसके अलावा क्या है? एक हद के बाद में आदमी देखता है कि इसके अंदर व्यक्ति है क्या, कौन है ये। देखिए, आप हमसे पहले मिले होंगे टेलीविजन पे या अखबारों पढ़ा होगा, मगर आप हमको अब देख रहे हैं, तो हम वो टेलीविजन इंटरव्यू से अलग नहीं नजर आ रहे हैं आपको। कुछ वो अखबारों में पढ़ा उससे अलग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा इंसान जो होता है उसकी गूंज ही कुछ और होती है। तो जब आप काम करेंगे, क्योंकि आपको भी इसी पेशे में काम करना है, शायद टेलीविजन की दुनिया या सिनेमा की दुनिया से काम करना है, तो इसमें ये गिरने पड़ने वाला खेल है ये। तो ये मीठा मीठा हाँ, कड़वा कड़वा थू जो है ना, ये इंसान के स्वभाव में है। मगर तुमको मैं सलाम करता हूँ, दिल से सवाल करूँ, तुम हिंदुस्तान की वो जनरेशन हो जो छोटे से गांव से निकलकर यहाँ पर आती हो, यहाँ पर आके अपनी जगह बनाती हो। जितनी मेहनत से इंसान अपने आप को बनाता है ना, उतनी ही मेहनत से अपने आप को बर्बाद करता है। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। ये आंसू टपकना जो है ना, जिंदा होने की निशानी है। हम अपने आप को सच में भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम जिस शहर या जहाँ से आए हैं, ये शायद आप लोग से मिलना मेरा एक सपना ही था। जैसे मेरे कल पापा भी आए थे, तो मेरे पापा सबसे पहले यही बोले थे कि तुम पूजा भट्ट के साथ एक स्टेज शेयर कर रही हो, एक प्लेटफॉर्म। तो बहुत बड़ा सफर है और इसमें तुमको अपने आप अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, मगर साथ साथ गुरूर नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरूर से कुछ ऐसा होगा नहीं। गुरूर से तुम्हारे ही उड़ान में प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम्हारे पंख जो है ना खुलेंगे नहीं। इंसान में घमंड कभी नहीं आना चाहिए, ताकि वो और घमंड आना भी जरूरी है, थोड़ा एक अदा भी होनी चाहिए। ये अजीब सा खेल, बैलेंस चाहिए दोनों में। आप इतनी अच्छी अच्छी बात बोले, सच बोले, हमको बहुत अच्छा लगा और हम समझे
और हम जानते हैं कि लाइक ये मेरी लाइफ का भी शुरुआत है और हमको पता है हम जल्दी आपके साथ मूवी में काम करेंगे। जिनको दूसरी बार बिग बॉस के घर में आ रहे हैं मेरे पिताजी। और एक बारी सनी लियोनी आई थी, तब मैं चाह रही थी कि मैं सनी को कास्ट करूं। तो उस टाइम पे मैं वेट नहीं कर सकती थी 6 हफ्ते के लिए कि जानने के लिए कि वो इंटरेस्टेड है या उसे कर पाएगी। फिल्म में काम की नहीं थी ना उसने ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप 2 सेकंड में बता पाएंगे कि ये एक्टिंग कर पाएगी या नहीं। तो फिर वो आए बिग बॉस के घर में। He came to meet her and उन्होंने कहा कि मेरी बेटी फिल्म बना रही है, would you be interested? तो she said हाँ। तो then we knew that। तो लास्ट टाइम वो आए तो उसके बाद में बवाल हो गया अली मेरी ज़िंदगी में। तो अभी इस बार भी आए हैं तो शायद और बवाल होगा मेरी ज़िंदगी में फॉर डिफरेंट रीजन। 100%। खामोश रहा, गाँव की खामोशी तुमको याद होगी। पर हम ना बोलते हैं सर थोड़ा बहुत। नहीं बोलो। हाँ। अपना स्वभाव मत बदलो तुम। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बेटा तुमको स्वभाव बदलो, तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक। अपने आप को कहीं पहुंचाना है तो याद रखो कि ये तो इब्तिदा है। ये तो यस। दोपहर 2:45 बजे। आप इमोशनली बहुत ही रिच इंसान है, मगर आप का दिमाग जो है ना वो उसके वाइल्ड एहसास को पूरी तरह ब्लूम करने से रोकता है। क्योंकि एक फीलिंग अगर आपके अंदर होती है, करेक्ट, क्या वो संभव है कि आप बिना हिचकिचाए उस फीलिंग को जैसे वो आप महसूस कर रहे हैं उसको आप बयां करें बिना ये जज किए कि इट्स अ गुड फीलिंग और अ बैड फीलिंग? वेरी डिफिकल्ट। एंड आई लव the old world charm of your relationship, the lady who was here. Falak. I loved it. वो it was so real. Very genuine. इतना respectful था, इतनी एक heartfelt, non-demonstrative, गहरा एक रिश्ता जो है दोनों के बीच में था, एक समंदर है जैसे। मगर दोनों को शायद इस बात का एहसास है कि क्या ये इस माहौल की वजह से ये हुआ है, क्या इसकी जिंदगी बाहर जाके भी कुछ होगी। वो अनसर्टेनिटी भी आपके जहन, it was hovering on their head, will it last, will it endure? But in spite of that, yeah, every relationship comes to an end. Yeah. One of the greatest lines of the Buddha is this: all whom you love, you'll one day have to part with. Of course. This moment is unrepeatable. Yes. Why not live it with wholeheartedly? Live it with dignity. And not to look at the other person as a means to an end, but an end in itself. नहीं तो हम एक दूसरे को एक जरिया समझते हैं। हम समझते हैं ये ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। नहीं, दिस इज द मेन शो, दिस इज द मेन इवेंट। मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, बी वाइज विथ योर स्टार जो आप दे रहे हैं, ठीक है? और कुछ नहीं करना। हाँ, वेरी वाइज। दोपहर 3 बजे। महेश भट्ट जी, यस सर। अब वक्त है आपका पूजा और बाकी घर वालों से विदा लेने का। थैंक यू। लेकिन घर से जाने से पहले आपको एक जिम्मेदारी निभानी होगी जी। आपको पूजा के अलावा बाकी घर वालों में से किसी एक अपने मनपसंद होटल एम्प्लॉय को एक स्टार देना होगा। जी जी प्लीज, मुझे एक भी नहीं मिला है, प्लीज। Why can't you sleep there? पापा भट्ट आ जाइए। हाँ, क्या करना है? लोगों के सामने आपको स्टार देना है दिल से किसी को जो आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। Straight away. Thank you. I love you. I love you. You love him or you love me more? I love you both. कारण बताइए क्यों दिया है आपने ये यहाँ देख के? एक तो आपने बहुत ही वार्म हार्टेडली मुझे ग्रीट किया। Well deserved. और आपको कोई आर्मर था ही नहीं, तुम कोई और ही थी। तो वो एक मासूमियत है तुम्हारे अंदर, मेरी माँ उसको जिंदा रख गई। और फिर बोलना मेरे पास एक भी नहीं है। ये बोला बोला मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे को दे दो। इसकी आवाज में वो ईमानदारी थी। उस हमारे आंसू जो है ना वो मेरी कमाई है। Forever. You know, the last thing I would like to say is what the great Rabindranath Tagore said. Be like the bee. वो मधुमक्खी की तरह हो जो गार्डन में शहद ढूंढती है। Look for the honey in people. Don't look for the muck. It's there. There are two kinds of. That's what I always say. That's not my words. It's the words of the great Tagore. When I ignore them, come. Yeah, there you go. Bye. Ignore them. Nice to meet Now you. every me time. Okay. Oh, it's me time. Okay. 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 Something okay? You're doing great. ठीक है. You're doing great, and it was not just
a pep talk to you. It was to see you emerge. And that's why I remember that. That you know that you're a part of divinity. And awesome. I can die in peace. You're dying on No, me. I can die in peace. Doing great. So just keep doing what I'm doing. Just keep doing only what you're doing. Not only in the show, outside the show. Just live. जी. The only thing which I had said to you, and I said that in front of everyone, is what can be done with a pin need not be done with an axe. बिल्कुल 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 समझ गए. Yes. Thank you for coming here. See you soon. लास्ट टाइम आप आए थे बिग बॉस के घर में सनी लियोन को मिलने, उसके बाद में मेरी जिंदगी बदल गई और आप इस बार आए हैं. आई थिंक ये घर जो है ये है कुछ ये रास बस आपका घर हमें रास आता है. बाय बाय. Speak a lot. बाय बाय. Thank you for coming. Thank you. See you on the other side of the tunnel. तुम्हारा आंसू याद रहेगा. हाँ बाय बाय. See you on the other side. बाय बाय एवरीबॉडी. तो देखो जाने के पहले. बाय बाय. हाँ ऐसे मुझे तो देखो जाने के. देख लिया बेटा. कहाँ तुम गई कहाँ दिल से मेरे कभी गई नहीं. बाय. को भी ओवरनाइट स्टे करना चाहिए था. नहीं यार ओवरनाइट वो नहीं सेपरेट रह पाते.